नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर राजीव पथरिया और आप देख रहे हैं लाइव हिंदुस्तान चर्चा। आज हम चर्चा करने जा रहे हैं कि कुछ माह पहले 2 पत्थर बम निकले और जो अगस्त में एक पत्थर बम निकला, उसके बाद जिस अधिकारी के ऊपर आरोप लगाए गए करप्शन के तरह-तरह के और सीबीआई को वो पत्र भेजा गया और प्रतियां वायरल हुई, हर जगह मिली और उसको लेके एफआईआर भी दर्ज हुई। एफआईआर में प्रमुखता नाम आया कि डॉक्टर जनक राज जो भाजपा के विधायक हैं, उनके घर में वो पहुंचा। डॉक्टर जनक राज ने खुद मुख्यमंत्री से मुलाकात भी की इसके बाद, क्योंकि पुलिस ने एफआईआर के बाद जो 2 लोग पकड़े, उनमें एक भाजपा का वर्कर भी था, भरमौर से था उनका। तो अब फिर से विधानसभा में डॉक्टर जनक राज ने ये मामला उठाया है कि उनको टारगेट किया करने की कोशिश की जा रही है इस पत्थर बम के ज़रिए और ज़ाहिर है पत्थर बम में आरोप गंभीर हैं और उनका कहना है कि अगर मैंने ये करना होता तो मैं सरेआम आरोप लगाता और तथ्यों पे लगाता, हाउस के अंदर लगाता, हाउस के बाहर लगाता, मैं इस तरह की का कार्य नहीं करता। ये हो सकता है, उन्होंने ये भी आशंका जताई है कि ये कांग्रेस पार्टी के ही किसी नेता का ये या कार्यकर्ता का काम हो। तो आज हम इसी विषय पे चर्चा करने जा रहे हैं। हमारे साथ चर्चा में भाग ले रहे हैं उमेश दत्त जी हैं, भाजपा के प्रदेश प्रवक्ता, वो हमारे साथ जुड़े हैं। राजीव किमटा जी कांग्रेस के वरिष्ठ प्रवक्ता हैं प्रदेश के, वो हमारे साथ जुड़े हैं। चमन केश आहिता जी जुड़े हैं, आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं। तो मैं सबसे पहले उमेश जी से जानना चाहूँगा, उमेश जी, ये क्यों पत्थर बम की सुई बार-बार भाजपा की तरफ क्यों घूम रही है ये सुई? और वहीं आके ठहर जा रही है। मुख्यमंत्री जी ने भी अभी जब वो विधानसभा के अंदर जनकराज जी ने मामला उठाया, तो उन्होंने स्पष्ट किया कि अब हम उस कंप्यूटर तक भी पहुँच गए हैं और जल्द जो लोग हैं वो सामने होंगे और उनको बख्शा नहीं जाएगा। कहीं न कहीं इंगित कर रहा है। वहीं उनका ये कहना है कि मेरे को टारगेट किया जा रहा है। जी, उमेश जी। देखिए, स्वाभाविक है ये भारतीय जनता पार्टी के नेता को और कार्यकर्ताओं को टारगेट करने की बजाय अगर सरकार इसकी निष्पक्ष जांच करवा ले और इसमें दोनों तरह की जांच अगर करवा ले, ये पत्र कहाँ से चला, कैसे चला, कहाँ से लीक हुआ, वो जांच तो चल रही है। लेकिन पत्र के अंदर क्या है, पत्र के अंदर क्या-क्या मेंशन्ड है और किस तरह के इल्ज़ाम उस पर लगाए गए हैं, किस तरह के विषय उसमें उठाए गए हैं, उस पर अगर जांच आगे बढ़ती है, तो मुझे लगता है कि दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। तो इस सारे मुद्दे को केवल भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को या किसी नेता के ऊपर फोकस कर देना और उसको लपेटने की कोशिश करना और कहीं न कहीं इस सारे विषय से प्रदेश की जनता और इस विषय से जुड़े हुए जो लोग हैं उनको बचाने का काम भी हो रहा है और प्रदेश की जनता का ध्यान हटाने का काम भी हो रहा है। तो कहीं न कहीं इस विषय में, इन पत्रों में जो-जो विषय उठाए गए हैं, जो-जो विषय इनमें इसमें लिखे गए हैं, उसके ऊपर अगर जांच होती है, तो मुझे लगता है कि और वो जांच भी निष्पक्ष जांच होती है। किसी सिटिंग जज से अगर वो जांच होती है या कोई ऐसी कमेटी फॉर्म होती है जिसमें कोई सिटिंग जज उसमें रहते हैं, तो कहीं न कहीं ये विषय जनता के समक्ष आएगा, क्योंकि बहुत गंभीर आरोप जो हैं वो इसमें लगाए गए। तो केवल भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को टारगेट करके आप लोगों का ध्यान नहीं भटका सकते, ऐसा मेरा मानना है। जी, जनकराज जी ने भी यही कहा है कि इसकी जाँच और इससे सरकार किनारा कर रही है। वहीं मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू जी का कहना है कि अगर आरोपों में दम है तो लोकायुक्त के पास इसका शपथ पत्र दें, सरकार लोकायुक्त इसकी जाँच करेगा, उससे बड़ी एजेंसी अभी तक इस तरह से कोई नहीं है। उनका ये कहना है अभी तक का। तो क्या देखिए, भाजपा सहमत है इससे? जी। मुख्यमंत्री को सू मोटो लेना चाहिए इसमें। ऐसा विषय जब जैसे ही फ्लोट हुआ, तो आपने उस पत्र के पीछे कौन है, किसने उसको वायरल किया, कैसे आप उसको, उसके पीछे तो आप चल गए। उस विषय को तो आप पकड़ना चाह रहे हैं, लेकिन उस पत्र के अंदर क्या है, उस विषय को क्यों छोड़ रहे हैं? उसकी निष्पक्ष जांच कराइए ना। वो विषय महत्वपूर्ण है। और जिस तरह से डॉक्टर जनक को घेरने की कोशिश की जा रही है, डॉक्टर जनक एक समर्पित डॉक्टर इस प्रदेश के हैं, किस तरह का रिकॉर्ड उनका चिकित्सा क्षेत्र में है और वो बड़ी तत्परता से जिस तरह से भरमौर और पांगी क्षेत्र में आज प्रवास करके वहां के मुद्दों को उठा रहे हैं, वहां की जनता का भविष्य जो है वो
उनके हाथों में सुरक्षित है, तो ऐसे व्यक्ति को अगर आप घसीटना चाहते हो, ऐसे व्यक्ति को टारगेट करना चाहते हो, तो कहीं न कहीं ये बैकफायर आपको ही करेगा। जनता में इसका गलत मैसेज जा रहा है और इस विषय से हटकर आप उन पत्रों में क्या मेंशन है, उसकी तह तक जाइए। अगर वो निष्पक्ष है, अगर उसमें कुछ नहीं है, तो सामने आ जाएगा। तो जनता उसका विचार कर रही है, उसको देख रही है। आप एक तरफा करेंगे, वैसा नहीं चलेगा। आपको उसमें जो भी तथ्य आए हैं, जो भी किसी ने मेंशन किए हैं, जिन का भी नाम लिया होगा, मैं यहाँ नाम नहीं लेना चाहता, तो ऐसे सारे विषय जो उन पत्रों में चर्चा में है, उन पर कहीं न कहीं अगर गंभीर रूप से उसके ऊपर कोई एसआईटी बनती है या कोई ऐसी कमेटी बनती है और गंभीरता से उसका विचार करती है, तो दूध का दूध और पानी का पानी लोगों के सामने आएगा और ऐसा ही होना चाहिए। ऐसी ही हिमाचल प्रदेश की परंपरा रही है। मुझे लगता है कि इस विषय में आगे बढ़ना चाहिए सरकार। पत्थर भी दो आए, एक पहले भी आया, आपने देखा होगा, वो भी बड़ा चर्चित रहा, वो भी कहीं ना कहीं दब गया, वो भी सीबीआई, ईडी, प्राइम मिनिस्टर तक हर जगह भेजा गया। ये पत्र स्पेसिफिक था जो सीबीआई डायरेक्टर को भेजा गया और एक कोई नाम नीचे लिखा गया, असिस्टेंट मैनेजर ही उस पावर कारपोरेशन जो जिससे संबंधित था, और उसके कुछ दिन बाद जिस अधिकारी के ऊपर यह आरोप लगे, जबकि पहले पत्र में तो कई अधिकारियों पे आरोप लगे, वो उसका कोई विषय नहीं आया, कुछ नहीं आया, वो मौन रहे सारे। दूसरे पत्र पे अधिकारी जागे और उन्होंने एफआईआर दर्ज की। एफआईआर दर्ज कराने के बाद जब ये पकड़ा गया, वो तो जनक राज जी ने खुद मुलाकात की है, उमेश जी, मुख्यमंत्री जी से मुलाकात करके उनको बताया कि मेरे पते पे ये पत्र आया है डाक से और मेरा जन्मदिन था, उस दिन किसी वर्कर ने उसकी फोटो खींच के उसको वायरल कर दिया। ये उन्होंने खुद स्वीकार किया है उसमें। तो अब जब पूरी जांच अब अंतिम चरण में है, जैसा कि मुख्यमंत्री जी का कहना है, तो मुझे लगता है कि पूरी की पूरी सुई जो है भाजपा की तरफ कहीं ना कहीं कुछ साक्ष्य भी हैं जिस कारण घूम रही है। पॉलिटिकल तो आप लोग जानते हैं, कोई वो तो अलग चीजें हैं, तो ये कहीं ना कहीं सुई घूम रही है। नहीं, ये क्यों, कैसे घूम रही है सुई? जिनके घर में पत्र रिसीव हुआ, जहां से किसी कार्यकर्ता ने फोटो खींचकर वायरल हो गया, वो मुख्यमंत्री जी से बात करके सामने पक्ष रख रहे हैं अपना। ऐसे ईमानदारी से पक्ष रखा जा रहा है और सुई भारतीय जनता पार्टी के ऊपर घूम रही है। जब वो लीकेज ऑफ द लेटर, जो उस लेटर का रिसीव होना, उस लेटर का लीक होना, वो सारा का सारा सामने आ गया। अब विषय ये है कि क्या है उस लेटर में, उस लेटर में जो है उसकी जांच होनी चाहिए। लेटर कैसे चला, कहां चला, वो तो सामने आ गया। वो तो जनक राज जी ने खुद मुख्यमंत्री जी के सामने कहा कि मेरे घर में, और जो आपने बताया मुझे कि मेरा जन्मदिन था और किसी ने फोटो खींच लिया, और वो सब चीजें उन्होंने बताई। लेकिन ये पत्र कहां से आया, किसने लिखा? कांग्रेस के किसी कार्यकर्ता ने तो नहीं लिख दिया। आपसी रंजिश का कोई ऐसा इसके पीछे कोई स्मेल तो नहीं है। और उसके बाद महत्वपूर्ण विषय ये है कि इस लेटर के अंदर क्या है, और आपके व्यूअर्स भी यही सोच रहे हैं कि आप जांच तो करवाइए उस चीज की जो लेटर के अंदर है, और लेटर के अंदर की जांच हो जाएगी तो सारी चीजें सामने आ जाएंगी। ये लेटर जो है ये बहुत गंभीर मुद्दा है, ऐसे लेटर आना बहुत गंभीर मुद्दा है। और एजेंसीज को जो उन्होंने एड्रेस किया है, तो एजेंसीज को एड्रेस जब ये सारे लेटर्स कोई करता है तो उसमें गंभीर विषय ही होगा, तभी वो किया गया है। तो उसकी जांच करे ना, सरकार इनिशिएट कर दे। सरकार वैसे भी तो व्यवस्था परिवर्तन की बात कर रही है जी, तो व्यवस्था परिवर्तन का ये हिस्सा नहीं है क्या? करप्शन को सामने लाना क्या व्यवस्था परिवर्तन का हिस्सा नहीं है क्या? क्या उसकी निष्पक्ष जांच होना व्यवस्था परिवर्तन का हिस्सा नहीं है? मुझे तो बड़ी अपेक्षा है मुख्यमंत्री जी से कि वो इसकी पत्र में जो लिखा हुआ है वो उसकी जांच करवाएंगे, और दूध का दूध और पानी का पानी जो है वो साफ नजर आएगा। प्रदेश की जनता इसके बारे में मुख्यमंत्री जी के अगले कदम का इंतजार कर रही है। जी किमटा जी, सवाल ये है सबसे बड़ा कि पत्र बम को भाजपा की तरफ कहीं ना कहीं घुमाया जा रहा है, ऐसा आरोप है भाजपा का। जनक राज जी ने भी विधानसभा के अंदर यही बोला है। लेकिन पत्र के अंदर का जो मजमून है
उसके ऊपर जांच के बारे में कोई बात नहीं हो रही है, ना वो की जा रही है। जयंत जी का ये कहना है कि अगर मैंने करना होता तो मैं सरेआम आरोप लगाता, मुझे इस तरह का हथकंडे अपनाने की जरूरत नहीं थी। लेकिन उन्होंने भी कहा है कि ये कांग्रेस के ही किसी व्यक्ति का ये कार्य है जो अपनी खींच निकालने की कोशिश कर रहा है, या जो कांग्रेस सरकार के अंदर भ्रष्टाचार है उसको उजागर करने की कोशिश कर रहा है। जी किमटा। देखिए, बिल्कुल स्पष्ट सी बात है डॉक्टर साहब कि जिस तरह से वो पत्र बम आया और उसके बाद कौन लोग जो 2 अरेस्ट किए गए जो अभी बेल पे छूटे हैं, भाजपा के कार्यकर्ता है, कांग्रेस के कार्यकर्ता तो है नहीं है, भाजपा के कार्यकर्ता है। और खुद जनक राज जी कह रहे हैं कि ये हमारे किसी कार्यकर्ता ने फोटो मेरा जन्मदिन था। तो स्पष्ट सी बात है कि कहीं ना कहीं ये जो जांच है वो भाजपा के विधायक है, भाजपा के जो कार्यकर्ता उन तक जा पहुंच रही है। और माननीय मुख्यमंत्री ने कहा कि हम कंप्यूटर तक भी पहुंच गए जहां से ये टाइप भी हुआ और छपा भी है। तो समझ सकते हैं कि आज प्रदेश सरकार को बदनाम करने के लिए भाजपा हर हथकंडे अपना रही है, जिसका ये भी एक इसका इनका पार्ट ऑफ हथकंडा है। तो समझ सकते हैं क्योंकि भाजपा जो अभी सत्ता से बाहर हुई है तो वो सत्ताहीन होना चाहती है किसी भी तरह से, बाय हुक एंड क्रुक। और यही कारण था कि आज जिस तरह से माननीय मुख्यमंत्री प्रदेश में काम कर रहे हैं उनकी छवि को बदनाम करने के लिए भाजपा कहीं ना कहीं इस तरह के हथकंडे अपना। अब सम याद करिए, आपको याद होगा जब जयराम जी की सरकार थी और मुझे लगता है कि 6 महीने 8 महीने हुए थे उनके कार्यकाल को, उस वक्त भी एक पत्र बम वहां के कुछ कर्मचारियों ओएसयू पे आया था और वो भी भाजपा के ही लोगों ने किया, अगर आपको याद होगा। और उस वक्त तो वो भी काफी टाइम वायरल हुआ था और उसमें भी इसी तरह की जो लिखा था उसमें भी यही लिखा था कि जांच की जाए। और वो चिट्ठी जो है माननीय प्रधानमंत्री को भेजी गई थी, सीबीआई को भेजी गई थी, उस वक्त के ओएसडी, उस वक्त के जो इनके प्रिंसिपल प्राइवेट सेक्रेटरी उनके बल्कि बाकायदा नाम डाले गए थे इन्होंने। और जब जांच भी तो भाजपा के ही लोग थे। तो समझ सकते हैं कि ये कहीं ना कहीं इस चीज में बहुत खिलाड़ी है। और इसलिए कि भाई हाँ ये चीज जो है कि शायद कांग्रेस के किसी की रंजिश का होगा इसलिए कारण होगा, बिल्कुल नहीं है। साफ सी बात, देखो जांच एजेंसी तो अपना काम कर रही है और मुझे लगता है कि दूध का दूध पानी का पानी कुछ दिनों में हो भी जाएगा। जो माननीय मुख्यमंत्री ने कहा कि हम वहां तक पहुंच गए जहां पे ये चिट्ठी टाइप भी हुई है, तो समझ सकते हैं। और इसमें अरेस्ट भी कौन लोग हुए? अरेस्ट भी वही लोग हुए जो भाजपा के जो लोग थे जो अभी आपके बेल पे छूटे हैं। तो दिखती सी बात है कहीं ना कहीं भाजपा का ये षड्यंत्र है और इस षड्यंत्र में रचाने के लिए जो है सरकार को बदनाम करने के लिए, क्योंकि अल्टीमेटली जब अधिकारी को बदनाम करेंगे तो सरकार बदनाम होगी। तो इसलिए इनडायरेक्टली इन्होंने ये हथकंडा किया है। और मुझे लगता है कि कुछ ही दिनों में जो है दूध का दूध पानी का पानी भी हो जाएगा और सामने आ जाएगी कि जांच जो बिल्कुल जांच अंतिम चरणों में पहुंची है। अब अल्टीमेटली आप किसी पे इल्जाम लगाते हैं तो या तो तथ्यहीन है, आपके पास कुछ ना कुछ, अगर आपने किसी अधिकारियों पे तो आपका कोई ना कोई प्रूफ तो होता ही है कि इससे इस तरह का। तो जांच का विषय वो भी चल रहा है, लेकिन सबसे बड़ा जांच का विषय है कि आज प्रदेश में सरकार को बदनाम करने की कोशिश की जा रही है। तो आप समझ सकते हैं कि इनकी कथनी और करनी में फर्क है। और ये कहीं ना कहीं भाजपा की तरफ सुई तो नहीं, पूरा अल्टीमेटली पूरा का पूरा निशाना ही भाजपा का है, क्योंकि काम ही भाजपा का हो रहा है। भाजपा के चाहे इसमें जनक राज जी इन्वॉल्व हो या कोई और इस तरह के लोग इन्वॉल्व हो, क्योंकि अभी ये तो थोड़ा जब तक फाइनल स्टेज में जांच नहीं पहुंचती है तो अब तक हम कुछ नहीं कर सकते। लेकिन अल्टीमेटली कहीं ना कहीं भाजपा का पूरा इसमें षड्यंत्र में हाथ है। और ये षड्यंत्र जो है चंबा से रचा गया है और वहां से रचा गया और जिसमें कि प्रूफ भी हो गया, जिसमें 2 लोग इनके अरेस्ट किए और उनको जो है बेल पे है। तो समझ सकते हैं आप। जी, लेकिन चिमटा जी, डॉक्टर जनक राज का एक बड़ा सवाल है कि इस पत्र को कह दिया गया कि ये फर्जी है सरकार की तरफ से। बिना जांच के किसी चीज को फर्जी भी कैसे कह दिया जाए? ठीक है, जांच घूम रही है, पहुंचेंगे जहां से टाइप हुआ है, किसी की छवि खराब हुई है अलग बात है। लेकिन बार बार भाजपा का यही है कि जांच से सरकार क्यों भाग रही है? क्योंकि अभी तक का जो रवैया रहा है, कोई भी लेटर किसी के नाम से विजिलेंस को चला जाता है तो जांच शुरू हो जाती है उस पर, ठीक है, कहीं भी चला जाता है। तो इस पे क्यों नहीं एक कोई चीज, इस पे जांच की तरफ सरकार क्यों नहीं बढ़ती? सवाल ये है सबसे बड़ा। देखिए, सबसे बड़ी बात है कानून क्या बोलता है। अगर मैंने किसी के ऊपर आरोप लगाया तो मुझे एफिडेविट फाइल करना होता है कि जिस व्यक्ति का नाम है क्या उन्होंने एफिडेविट फाइल किया है। वो तो मैं किसी के ऊपर भी बोल दूं कि वो सिर्फ लोकायुक्त के पास है, वो कानून तो उधर बोलता है और वो जनप्रतिनिधियों को लेके है, ये तो ब्यूरोक्रेसी को लेके है ये पत्र। तो इसमें तो कोई भी एजेंसी जांच कर सकती है। जी जी, जांच कर। देखिए, भारत की राजनीति में नैतिकता का भी बहुत बड़ा प्रश्न है। भारत की राजनीति नैतिकता के ऊपर चलती है। जब इतना बड़ा पत्र आया, उस पत्र में जो मेंशन है उसकी जांच क्यों नहीं कर रहे हैं?
आप उस कंप्यूटर तक बिल्कुल जांच पहुंचने का प्रयास कर रहे हैं जहां टाइप हुआ है। षड्यंत्र क्या टाइप हुआ है? जो टाइप हुआ है उसके ऊपर जांच क्यों नहीं हो रही है? जो उसके अंदर टाइप है, जो मेंशन है, जो सारी चीजें मेंशन है, उसके ऊपर क्यों नहीं जांच हो रही है? बताएं। जी चिमटा जी सुनिए, जवाब दीजिए। पहले तो ये षड्यंत्र किस तरह का है तो सबके सामने जग जाहिर होना चाहिए, हिमाचल प्रदेश की जनता के सामने जग रहा है। उसके अंदर इंग्रेडिएंट्स क्या है वो सेकंड विषय है। पहले विषय ये है कि ये किसकी कारगुजारी थी, किसके कारनामे हुए, किसकी वजह से ये चीजें हुई, तो ये पहला इंग्रेडिएंट है। उसके अंदर क्या लिखा वो सेकंड इंग्रेडिएंट आता है। तो अल्टीमेटली कहीं ना कहीं मैं बता रहा हूँ कि भाजपा पे ही पूरा का पूरा फोकस है, क्योंकि इनके ही ये इस तरह के अगली स्टेप रहा कि इसमें क्या इंग्रेडिएंट है वो अगला जांच का विषय है। लेकिन पहला जांच का विषय है कि कौन बदनाम करना चाहता है, क्यों बदनाम करना चाहता है, जिसके ऊपर जांच चल रही है। और मुझे लगता है कि कुछ ही दिनों में वो दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। और जिसमें कि एजेंसी ने भाजपा के लोग भी अरेस्ट किए हैं। अगर मानो कांग्रेस है तो कांग्रेस के लोग भी अरेस्ट होते, या कोई न्यूट्रल आदमी अरेस्ट होता है, तो भाजपा के ही लोग क्यों अरेस्ट हुए? दिखती सी बात है भैया। वो तो ये समझ सकते हैं किमटा जी, वो तो जनक राज जी कह रहे हैं ना, वो तो डॉक्टर जनक कह रहे हैं कि मेरे घर से मेरे किसी कार्यकर्ता ने फोटो खींच लिया और मेरे को बाई पोस्ट आया। अब वो बाई पोस्ट आया और फोटो तो आपके घर में अगर कोई पोस्ट आएगी तो खोलेंगे नहीं क्या उसको आप? हाँ, तो उसके बाद आप आपके घर में वो चिट्ठी आई तो नहीं खोलते हैं क्या? सुनिए उनके घर में वो चिट्ठी आई, उन्होंने खोल ली और किसी अनजान कार्यकर्ता ने, जिसको इतना विषय का ज्ञान नहीं है, उसने उसको अगर फोटो क्लिक करके वायरल हो गया तो आप उसको तो जेल में डाल रहे हैं। कोई विषय नहीं है, ठीक है, ये सारा साइबर क्राइम से जुड़ा हुआ मुद्दा हो सकता है, उसको जेल में डालिए, लेकिन उसके अंदर क्या है उसकी जांच क्यों नहीं करेंगे? व्यवस्था परिवर्तन जो आप कह रहे हैं, ये क्या ये व्यवस्था परिवर्तन है? पहला विषय क्या है? पहले विषय है कि ये षड्यंत्र किस तरह रचाया गया। किसी आम कार्यकर्ता को जेल में डाल देंगे, लेकिन जो सारे पत्र में मेंशन उसके ऊपर क्या करेंगे? पहले जो विषय है वो विषय ये है कि ये षड्यंत्र किसके द्वारा रचाया गया, किससे रचाया गया। सबसे बड़ी बात तो ये दिखना ये 4 पेज में कई बार क्या लिखा है, पढ़िए जरा उसको। किस किताब में क्या है वो पहले है कि बाहर बुक पे आपके पेज पे क्या लिखा है, उसके अंदर इंग्रेडिएंट्स क्या है, दैट इज सेकंड इशू। लेकिन पहले आपने किसने छापी है, किसने बनाई है, पहले वो इंग्रेडिएंट वो ये चिट्ठी है कि चिट्ठी कहां से बनी है, क्यों बनाई गई है, उसके बाद विषय की उसके अंदर मना नहीं कर रहे हैं उसमें, वो सेकंड मना नहीं कर रहे हैं। आप उसकी जांच करिए, उस कंप्यूटर तक पहुंचिए, उस व्यक्ति तक पहुंचिए जो जिसने टाइप की, लेकिन जो उसके अंदर टाइप हो गया उसकी जांच क्यों नहीं करेंगे? नहीं, उसकी जांच बाद में करेंगे। तो जाहिर है जांच जहां तक जिसने वायरल किया वो भी होगी, जिसने बनाया वो भी होगी, और उसके अंदर की जांच भी उसका दूसरा पहलू होना चाहिए। उमेश जी की बात सही है, ये जब जांच की जाए। डॉक्टर राजीव जी, जैसे ही वो ओपन हो गया वो दोनों पहलू एक साथ चलने चाहिए। और जनता जानना चाह रही है अब सच्चाई क्या है, क्यों वायरल हुआ, क्या लिखा गया है। जी आज का यही जानना किसके द्वारा रचाया गया है। देखो सबसे बात है, हिमाचल प्रदेश की जनता जानना है ये षड्यंत्र कुछ दिनों में सब सामने आने वाला है। वो जैसा कि उसके अंदर मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू जी ने कहा। आस्था जी के पास जाऊंगा। आस्था जी, पत्थर बम अब एक सियासी बम के रूप में काम करना शुरू कर दिया पत्थर बम ने। और विधानसभा के अंदर डॉक्टर जनक राज जो विधायक हैं भरमौर के, उन्होंने विषय को उठाया। उन्होंने पहले उठाने की कोशिश की, स्पीकर ने उन्हें कहा कि उनको मैं किसी नियम में इसको बोलने की इजाजत दूंगा। उन्होंने उठाया, मुख्यमंत्री जी की तरफ से जवाब आया कि नहीं, इसका अब हम पहुंच गए हैं, बस अब हम कंप्यूटर के पास भी पहुंच गए, अंतिम चरण में हमारी जांच और खुलासा सबके सामने होगा। और मुख्यमंत्री ने एक बात बहुत बड़ी कही कि ये पत्र सरकार के खिलाफ निकला, अगर भाजपा के खिलाफ भी कोई इस तरह के फर्जी पत्र निकलेंगे, उन्होंने फर्जी भी नाम दिया है इसको, तो हम तब भी जांच करेंगे। लेकिन जनता, जैसे जनक राज जी ने कहा, जनता जानना चाह रही है कि इसकी सच्चाई क्या है, इसके अंदर क्या है। और लोग पूछ रहे हैं, बोलते मुझसे, तो एक बड़ा सवाल है, जनप्रतिनिधि से जुड़ गया है ये सीधा सवाल, अब ब्यूरोक्रेट के साथ ही नहीं रहा ये। जी आशा जी। देखिए राजीव भाई, राजनीति ना अपने आप में ही एक बड़ा मतलब पेचीदा सा एक वो हो गया है। अब इसमें देखिए बार बार जो मैं आपको, शायद हम लोग पिछले बार भी जब डिस्कस कर रहे थे, ये भाजपा और कांग्रेस नूरा कुश्ती इतनी अच्छी खेलते हैं, आप इसमें दोनों कोई भी सूझवान व्यक्ति, आप मेरे जैसे व्यक्ति को छोड़िए या खास करके हम तो अभी राजनीति में नए हैं, किसी भी आम आदमी से पूछ लीजिए इस पूरे मैटर को कि होना क्या चाहिए। जो थोड़ा बड़ा लिखा है, जो थोड़ा ज्ञान रखता है कि एक फेयर इन्वेस्टिगेशन,
पहली बात है, मान लीजिए मैंने आपके पास एक कंप्लेंट दी कि किमटा जी ने ऐसा ऐसा ये किया है या उमेश दत्त जी ने ये किया है। अब आप क्या करोगे? जांच आप मेरी करोगे कि इनकी करोगे कि इनके ऊपर जो आरोप लगाए हैं? मैं तो यहीं खड़ा हूं, सरकार के पास पूरी मशीनरी है उस चीज को ट्रैक करने की। और ना तो जनक राज जी इतने मासूम है कि उनके घर पे कोई फोटो, मान लीजिए कोई एक लेटर आया और कोई भी कार्यकर्ता फोटो खींच के चला गया, आप इतने मासूम हो? आपने वो लेटर खोला और देख करके इतने भोले बनने की आप कोशिश कर रहे हो, और वो भी इतना रिस्पॉन्सिबल आदमी। दूसरी बात यह है कि सरकार को, मुझे ये, मैं आपको बार बार कह रहा हूं, ये लोग हिमाचल को बर्बाद करके छोड़ेंगे, कांग्रेस और भाजपा। आप आज बार बार नोट कीजिए, क्योंकि एक भी चूहा आज तक ये अंदर नहीं भेज पाए, अधिकारी तक तो किसी को अंदर नहीं भेज पाई है। किसी नेता पे गिरेबान में, किसी नेता के गिरेबान पे हाथ डालना बहुत दूर की बात है। इनकी संपत्तियों की एक बार आप जांच करवाइए, दोबारा से 5 साल बाद करवाइएगा। ये पैसा आया कहां से? कभी ये लोग ये शिकायत करके, इनके पास क्या ये लेटर नहीं आते होंगे कि कितने लोगों के, कितने नेताओं के जो क्रशर चल रहे हैं, कितने लोगों के होटल्स बन रहे हैं, वो पैसा किया कहां से? चाहे कोई भी आदमी है, छोटे से छोटा नेता, बड़े से बड़ा नेता, वो पैसा लूट किसका रहा है? हिमाचल वासियों का लूट रहा है। अब उन अधिकारियों में के खिलाफ अगर जांच होनी चाहिए थी, जितना पैसा इन्होंने ये ढूंढने में, या मान लीजिए इस चीज को पता करने में कर लिया कि उन 2 लोगों को, वो तो मोहरे हैं, कोई भी, वो तो मोहरे हैं, अब कांग्रेस के हैं चाहे भाजपा के हैं, लेकिन वो ध्यान भटकाना चाहते हैं केवल, और शील्ड किसको करना चाहते हैं? ऐसे लोगों के। भाई दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। आप जाकर के पता कीजिए पंचकुला में वाकई कोठी है नहीं है, आप बताइए लोगों को कि नहीं भाई आप झूठ बोल रहे हो, हमने इन्वेस्टिगेशन की है इस अधिकारी के नाम पे, या इसने ऐसा कोई भी ट्रांजैक्शन इसके नाते रिश्तेदारों के यहाँ से यहाँ पे नहीं हुई है। 100% उसकी शेयर डीड हुई होगी, 100% उसकी वहां पर पे कंस्ट्रक्शन होने के बाद उसमें कोई रहता होगा, फिजिकल प्रॉपर्टी है। कोई ऐसा तो है नहीं कि भैया आपको क्रिप्टो करेंसी है या कुछ है कि आपने जा करके उसको, आप फिजिकल उसमें है नहीं वो। तो ये लोग टाइम पास किसके लिए कर रहे हैं? आप हालत ये देख लीजिए, लोग यहाँ पे, तो मुझे बड़ा, राजीव जी, हैरानी होती है कि इतने बेचारे भोले वाले लोग हैं हिमाचल के पता नहीं, मैं क्या दूसरा शब्द मैं देना नहीं चाहता। एक छोटा सा मैं एग्जांपल देता हूँ इनकी नेतागिरी और इनकी एक दूसरे के प्रति छीटाकशी का। इन्होंने इतने सारे दावे कि हमने ये बना दिया, वो बना दिया, सब्जी मंडी बना दिए, सीए स्टोर बना दिए। आप सैंज से लेकर 1.5 किलोमीटर की एक यात्रा कीजिए पराड़ा मंडी तक की, आप जिंदगी में दोबारा उस रोड पे नहीं जाएंगे। और हम लोगों को 20 साल हो गए हैं वहां पे उस धक्के खाते हुए, और हजारों लोग, कोई आदमी एक बोल के राजी नहीं है। भ्रष्टाचार के प्रति यही इनका रवैया है। आप भ्रष्टाचार के प्रति 0 टॉलरेंस को लेकर आए हो, लेकिन आप उन्हीं लोगों को, उन्हीं 2-3 बच्चों को हरास कर रहे हो। मैं नहीं जानता वो कांग्रेस के है या मान लीजिए भाजपा के कार्यकर्ता, उनसे किसी ने लिखवाया, अगर मान लीजिए अगर उनकी नॉलेज में ये था कि ये तथ्य आए, तो उनके पास आए कहां से? इसका मतलब 100% किसी ने वो पत्र लिखवाया। क्या कांग्रेस कभी भी उस आदमी तक पहुंच पाएगी जिसने वो लेटर लिखवाया? 2 मिनट के लिए मान लीजिए वो कांग्रेस या भाजपा का ही किसी नेता के चेले हो, क्या उन नेताओं के गिरेबान तक ये इनके हाथ पहुंचेंगे, इनकी एजेंसीज के? कभी नहीं। मैं दावे के साथ आपको कहता हूं, पहुंच भी जाएंगे, ये कभी नहीं करेंगे। शरेआम इन्होंने अपने आप ये स्टेटमेंट्स दे रहे हैं कि जी हाँ हमें पता था थुनाग में ये हुआ है, लेकिन हम उसमें जी कल्प्रिट्स पे हाथ नहीं डालेंगे। क्यों? क्योंकि आपके सगे संबंधी है। कांग्रेस भाजपा की जांच नहीं कराएगा, भाजपा कांग्रेस की नहीं जांच करवाएगा। लूटते रहो, खाते रहो ईमानदारी से। अस्पतालों की हालत ये है कि वहां पे मरीज तड़प रहे हैं। हालत ये है कि एक बेड पे 2 पेशेंट होते हैं। स्कूलों के हालत ये है कि जहाँ पे टीचर है वहाँ बच्चे नहीं है, जहाँ बच्चे हैं वहाँ टीचर नहीं है। हालत ये है कि सरकार से आप एक काम करवा के दिखा दीजिए जो ईमानदारी से होता हो। सरकार के हाथों में और क्या रह गया है? अरे कम से कम आप उस चीज की जांच तो करवा देते, अपने अधिकारी की भी तो जांच कर लीजिए। इन बिल्कुल किमटा जी सवाल यही उठ रहा है कि जांच करवा लेनी चाहिए, क्योंकि जब इसके वायरल होने के कारण पता लगा लिए हैं सरकार ने लगभग, तो जांच भी करवा ली जाए। कहीं मतलब ऐसा ना हो कि ये भाजपा कांग्रेस की लड़ाई हो और कहीं ना कहीं ये ब्यूरोक्रेसी की टसल का नतीजा ये पत्थर ना हो, क्योंकि जिस तरह से आंकड़े दिए गए हैं किमटा जी,
वो आंकड़े दर्शाते हैं कि कहीं न कहीं से कुछ जानकारियाँ दी गई हैं, वो चाहे सच है, चाहे बढ़ा-चढ़ा के दी गई हैं, कैसी दी गई हैं। और इसमें अगर जाँच पत्र की भी हो जाए और वो सरकार की पारदर्शिता पे भी कोई सवाल नहीं उठेगा। जी, कमता जी। बिल्कुल, देखिए माननीय मुख्यमंत्री ने सदन के अंदर कहा है कि हम कंप्यूटर तक पहुंच गए और उसके बाद जांच का विषय और जांच भी करा रहे हैं। अब अल्टीमेटली जब तक जांच पूरी नहीं होगी तब तक कुछ नहीं, आप तथ्य के साथ कुछ नहीं कह सकते। अल्टीमेटली जो कुछ इंग्रेडिएंट उसके अंदर भी है और कहाँ से है, वो दोनों का दोनों जो है उसका जांच चल रही है। हमारी एजेंसियां जो है कौन कर रहा है सरकार जांच? की प्रदेश में जो एजेंसीज है वो काम कर रही है। कौन अब कौन थोड़ा सी एजेंसी समय जांच लगेगा, कर रही जैसे है? ही किसकी अध्यक्षता में जांच हो रही है? इंटेलिजेंस ब्यूरो कर रही वो है। तो अभी तो पुलिस कौन कर कौन रही सी है। अध्यक्षता में जांच हो रही है? गुमराह मत करिए आप लोगों को। नहीं, आप उस पत्र के कंप्यूटर वो तक तो पहुंचने पुलिस की बात कर रहे हैं, अल्टीमेटली क्या उसके है, अंदर क्या है उसकी अगर कोई जांच अगर नहीं कर रहे हैं कोई आप। सिटिंग जज का बनाएंगे तो फिर नहीं, चिमटा जी, उसकी फिर कोई कहने जांच नहीं की कर रहे हैं आप। जो सुनिए, फिर भ्रष्टाचार के आप आरोप कहेंगे हैं कि उसकी आपको कोई जांच अपनी नहीं जो कर रहे हैं आपके आप। पास पुलिस एजेंसी है उस पे आप पे विश्वास नहीं है। आप लोग ही, बताइए कौन आप कर लोग रहा है भाजपा जांच? के लोग ही पहले करेंगे कि आप अपनी पुलिस के ऊपर कौन विश्वास कौन नहीं सी करते। एजेंसी जांच कर रही अल्टीमेटली है? देखो स्टेप बाय स्टेप होता, अगर कल को किसकी पुलिस अध्यक्षता में एजेंसी जांच आपकी हो रही है? निष्पक्ष उस जांच पे है जांच या कर रही नहीं है, है? उसके बाद आप सेटिस्फाई नहीं होंगे तब आपका सिटिंग जज या किसी 3 लोगों की कमेटी की बात जो है आपकी जांच करेगी। अल्टीमेटली निष्पक्ष जांच हो रही है, इसमें ऐसा नहीं है निष्पक्ष जांच नहीं, निष्पक्ष लोग जांच हो रही व्यवस्था है। परिवर्तन का थोड़ा धैर्य इंतजार दें, कर कुछ रहे हैं। रखें और उसमें निष्पक्ष। लोग अब नई आपके सोच टाइम का में जो इंतजार पत्र कर बंद होता रहे है, आपने हैं। कितनी निष्पक्ष जांच कराई उसमें, ये बताइए आप। उसके ऊपर आपकी सरकार की, आपके सरकार के जो वहां पे ऑफिसर बैठे लोग थे ओएसपी, और उस पे आपने जांच कराई नहीं कराई, लेकिन हमारी जांच चल रही है। उमेश जी, सबसे बड़ा सवाल है कि डॉक्टर जनकराज जी को सफाई देने की जरूरत क्यों पड़ गई? सवाल ये है, एक लोगों के मन में ये बड़ा सवाल है कि उनके घर से उनको सीधा जाके मुख्यमंत्री जी से मिलते हैं और कहते हैं कि ऐसा है, फिर उसके बाद विधानसभा के बाहर बोलते हैं, पहले वो पत्रकारों के साथ, फिर अंदर बोलते हैं। उनको बार-बार कहीं उनको लग रहा है कि मुझे इसमें कहीं न कहीं मेरे जो मेरे घर से जो स्वाभाविक है। वायरल जिस हुआ तरह है से तो भारतीय पूरी जनता तरह से पार्टी मैं के इसमें गिर जाऊँ, जिस उनको लग जिस रहा है तरह कहीं से ये। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को, नेताओं को टारगेट करने का काम हो रहा है, स्वाभाविक रूप से एक प्रतिष्ठित व्यक्ति जो विधायक भी है और प्रदेश का प्रतिष्ठित व्यक्ति है, वो ऐसे सेंसिटिव मुद्दों पर मुख्यमंत्री जी के पास भी जाएगा और एजेंसीज के पास को भी फेस करने के लिए उन्होंने कहा है। और विधानसभा के सदस्य हैं, इसलिए विधानसभा में भी उन्होंने वो मुद्दा उठाया है। विधानसभा में भी उन्होंने कहा है कि इसकी जांच आप करिए, लेकिन उसके अंदर क्या है उसकी भी जांच करिए। और पार्टी के हमारे वरिष्ठ नेताओं ने भी कहा है कि आप इस तरह से टारगेट करना छोड़िए, आप जो उसमें भ्रष्टाचार के आरोप है उसके ऊपर बात करिए। और यही हम कह रहे हैं, यही हम बार-बार कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को टारगेट करने की बजाय आप इस पत्र के अंदर क्या है, कौन से इल्जाम लगाए गए हैं, कौन सी प्रॉपर्टीज कहाँ खरीदी गई, क्या-क्या चीजें हुई, किसने खरीदी, कौन-कौन इन्वॉल्व है, इस सारे की जांच कर दीजिए। और बहुत ईमानदार जनता है हिमाचल प्रदेश की। एजेंसीज जब जांच करके हटेंगी और निष्पक्ष जांच अगर होती है तो जनता उसको एक्सेप्ट करती है, लेकिन अगर बाइस्ड होगी तो जनता विरोध करेगी और जनता फिर हिमाचल प्रदेश की एग्रेसिवली विरोध करना भी जानती है। जी, तो ये आस्था जी, सारा विषय है। जी, देखिए जी, आस्था जी अहम बोलना चाह रहे बिंदु, थे। पूरे अहम बिंदु ये जो आपने बताया, अहम बिंदु इस चर्चा का और इस पूरी इन्वेस्टिगेशन का ये भी है, अगर जनक राज जी, हम ये मान के चलते हैं कि वो पूरे सत्य, तो उनका कोई रोल ही नहीं है, तो आप डर क्यों रहे हो? आप घर पे बैठे रहो, आपको क्या जानने की जरूरत है? आप जांच अरे करो, घर पे ही हैं, घर पे ही हैं, वो विधानसभा में विषय उठा रहे हैं, वो जनता की सेवा में। जी, लेकिन जी, आपका जी, आपका भी राकेश जी, आपको भी अपना पॉलिटिकल स्टैंड क्लियर करना पड़ेगा। आप आईएनडीए के हिस्सा हैं कि नहीं है? बिल्कुल कोई आप जरूरत नहीं है। कांग्रेस को सपोर्ट कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? मेरे आप पास दोनों यहाँ तरफ की पे मीठी-मीठी बातें करके नहीं चल चलिए, सकते। चलिए, इंडिया आप इंडिया अगर इंडिया आईएनडीए के गठबंधन की सदस्य बात हैं, नहीं, आप अभी आम अभी आदमी अभी पार्टी, तो इट अभी मीन्स कि यू आर विद अभी कांग्रेस। अभी इंडिया गठबंधन की और बात नहीं, अभी तो भ्रष्टाचार सिर्फ को मैं हम भारतीय अपने जनता पार्टी को हिमाचल मत के खींचिए विषय को आप। देख रहे हैं। आपको भटकाइए मत। आपकी ईमानदारी पर सारा देश देख चुका है। 150 करोड़ रुपए का शीश महल बनाया आपके नेता ने दिल्ली में अपने रहने के लिए। आपके आप भाजपा को टारगेट मत करिए राकेश जी। बना देता है। आप मुख्यमंत्री की बातें छोड़िए, यहाँ पे बात छोड़िए, उस बात को चर्चा होगी तो आपकी तो लिस्ट इतनी लंबी चली जाएगी, वो छोड़िए। कांग्रेस का एक चूहा भी अंदर गया है क्या आपके राज में? किसी कांग्रेस नेता को आप डाल पाए हाथ? किसी भी स्टेट में, पूरे इंडिया में बता रहा हूँ, डाल पाए क्या हाथ?
जी चलिए, ये राजनीतिक अरे नहीं, आप मुझे ये राजनीतिक बताइए, आप रंजिशें ऐसे इंडिया ही चलेंगी। INDA का चलिए हिस्सा है कि चर्चा, नहीं है? चलिए चर्चा को आप विराम परोक्ष रूप देते से हैं। कांग्रेस की चर्चा समर्थन कर रहे हैं कि नहीं नेशनल कर रहे हैं? पॉलिटिक्स की तरफ घूम रही आप है। दोनों आज हम चर्चा कर रहे थे कि जो पत्थर बम था उसकी सारी सुई जो है भाजपा की तरफ घूम गई है, क्योंकि जांच में पहले भाजपा के कार्यकर्ता पकड़े गए हैं, विधायक के घर से ये वायरल हुआ है, अब उस कंप्यूटर तक पहुंचने की बात भी मुख्यमंत्री जी ने कह दी है जहां पे ये तैयार हुआ है। और जो भाजपा विधायक डॉक्टर जनकराज हैं, उन्होंने विधानसभा के अंदर भी विषय उठाया है और उन्होंने कहा है, बाहर भी विधानसभा के कहा है कि कहीं न कहीं मुझे टारगेट करने की कोशिश की जा रही है, जबकि ये पत्र हो सकता है किसी कांग्रेस के व्यक्ति द्वारा ही फैलाया गया हो। तो इस पत्र के अंदर आरोप गंभीर हैं। भाजपा मांग कर रही है कि उन आरोपों की जांच क्यों नहीं होती, जनता के बीच सच्चाई लाई जाए। मुख्यमंत्री जी का कहना है कि इसको लोकायुक्त को दे दिया जाए, एफिडेविट साथ में दिया जाए ताकि जांच हो सके। तो ये सारा मसला बहुत बड़ा है। आने वाले दिनों में इस मसले पे प्रदेश की राजनीति में भूचाल भी आ सकता है। तो आज हम इसी विषय पे चर्चा कर रहे थे। आप सबने चर्चा में भाग लिया। मैं आप सबका धन्यवाद करता हूँ।